हाँ जी, हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे अपने चैप्टर को हम लोग कर रहे थे, है ना, अध्ययन पे हम लोग पहुंच चुके थे। और कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? कल हम लोगों ने देख लिया था ओवरव्यू एक चैप्टर का। क्या देखा था? ओवरव्यू देखा था चैप्टर का। चैप्टर के ओवरव्यू में हमने क्या क्या देखा था, जैसे प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश के गुण क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और आज टाइम थोड़ा लेट हो गया है तो ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं रहेगा, आधे घंटे, इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एडिट भी करना होता है और अपलोड भी करना होता है ताकि तुम लोगों के पास पहुंच भी सके। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे हैं, 8:15 से प्लस ही हो रहे हैं, है ना, तो टाइम लगेगा। लगभग 8:45 तक वीडियो 8:50 तक बनाई जाएगी। उसके बाद फिर एडिट करके आपकी क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। जो बच्चे लाइव हैं यानी कि शेड्यूल्ड क्लास में लाइव देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और हाँ, एक ही बच्चे की ज़्यादा कमेंट आती है ये नहीं होना चाहिए, सबकी भर भर के कमेंट आना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। देखो, कोई एक कमेंट कर रहा है, कोई 10 कमेंट कर रहा है, कोई 100 कमेंट अकेले कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। सबकी बराबर कमेंट आना चाहिए। और हाँ, ज़्यादा कमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है ना कि कमेंट तो करना ही है। तो कमेंट अगर करना है तो सब बच्चे बराबर करें। जैसे अभी डॉटर ऑफ महादेव के नाम से जान पहचान की है लड़की, उसका कमेंट आ रहा था। और प्रीति तिवारी कमेंट आ रहा था, जलसा कमेंट आ रहा था ना। एक ही 2 कमेंट आ रहे हैं इन लोगों के, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एक ही लड़के के हैं, एक ही बच्चे के हैं। इतना नहीं होना चाहिए, है ना। भर भर के कमेंट करो, लेकिन सब करो, मिल के करो। और लाइक तुरंत ठोक दिया करो आते ही, है ना। चलो अब शुरू करेंगे बिना फालतू की बातें किए हुए। आ जाओ ज़रा, कहाँ पे पहुँचे थे कल, ज़रा सा एक बार याद दिला दो। ओवरव्यू में हम लोग देख लिए थे। अब आगे हमें बढ़ना है तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है, क्या देखेंगे हम लोग अभी? प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, पर क्या प्रकाश है क्या? तो सबको पता है प्रकाश क्या है, लेकिन डिफिनीसन नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? डिफिनीसन नहीं मालूम। तो आप लोगों को बताना है डिफिनीसन क्या होती है। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिखो भैया, लिखो। टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट का, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं हम देख रहे हैं। प्रकाश कहते किसे हैं? ये क्या अजीब लगा रही है फिर से वीडियो। आप लोग तो भैया बहुत लेट लगाते हो लिखने में, है ना। लिखने में बहुत लेट कर रहे हो। चलो, कमेंट में जिन्होंने लिख दिया है लिख दिया है, जिन्होंने नहीं लिखा है नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात कल ही बता दिया गया था, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जैसे प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो वो भी एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का रूपांतरण हमारी ऊर्जा के रूप में हो रहा है। ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रकाश सीधे सीधे डिफिनीसन में लिखो, फालतू का ज्ञान मत लो, ठीक है ना। फालतू का दिमाग मत भरो, क्योंकि क्लास 10th में वो अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। प्रकाश के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूर्य क्या है, नेबुला क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, क्रीव क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है आपको? कि प्रकाश क्या है। तो आ जाओ ज़रा देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और हाँ, थके होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है तो उतना समझ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भरते रहिएगा, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जो हमारी आँखों को। और कल से सबको करेक्ट टाइम पर वीडियो हो सकता है तो मिलेगा, क्योंकि कल भी हमारे खेतों में धान लगने वाले हैं। धान जब लग जाएंगे तो आगे हम लोग वीडियो अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन से काम चल रहा है, इसीलिए वीडियो लेट आता है और सही से कम आता है ना। कहीं आधे घंटे है तो कोई 45 मिनट है, बस इतने से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगला जो वीडियो आएगा आपसे वो वीडियो 1 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का होगा। आ जाओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित करता है। अभी अर्थ समझा रहे हैं इसका। संवेदित करता है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिससे
वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। देखो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। देखो ज़रा एक चीज़ बताओ, अगर प्रकाश ना होता तो तुम कुछ देख सकते थे? नहीं देख सकते। अब बोलोगे भैया हमारे आँख नहीं होती तो हम उसको भी नहीं देख सकते थे, आँख के बिना भी नहीं। देखो आँख है फिर भी प्रकाश नहीं होता तो तुम नहीं थे, क्योंकि प्रकाश नहीं होता तो कोई नहीं देख सकता, पर आँख नहीं है तो तुम केवल नहीं देख सकते, है ना। देखो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। अब आँखों की बात आ गई ना उसमें, तो आँखों को क्या कर रही है, संवेदित कर रही है। जैसे प्रकाश हमारे आँख पे आके पड़ा, कहाँ पे पड़ा, आँख पे आके पड़ा। अब कोई प्रकाश पहले जाएगा किसी वस्तु पे पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, प्रकाश जाएगा किसी वस्तु पे। जैसे देखो कुछ दिखाते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। मान लो यह है रंगोली कलर। क्या है, रंगोली कलर। आओ ज़रा देखो, ये दिख रहा है, प्रकाश आया, इस पे पड़ा, इस पे पड़ के आपके कैमरे पर पड़ा, फिर आपको दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ा। क्या हुआ, प्रकाश पड़ा। तो प्रकाश ने क्या किया, वस्तु पर पड़ा, प्रकाश आके वस्तु पे पड़ा, वस्तु से टकरा कर आपके पास गया, और आपकी आँखों ने क्या किया, संवेदना प्राप्त की। क्या प्राप्त की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। हमारी आँखों ने संवेदना प्राप्त की, लाइट से, प्रकाश से। हमारी आँखों ने प्रकाश से क्या प्राप्त की, संवेदना प्राप्त की, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगी। चलो रख देते हैं। देखो जरा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, लाइट का बल्ब का मतलब ये बल्ब है एक, है ना। ये जब जलेगा तो इससे कुछ वस्तु प्रकाश निकलेगा, प्रकाश जाकर के किसी वस्तु पर टकराएगा, टकराने के पश्चात वहाँ से प्रकाश हमारे आँखों के पास आएगा और हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। आ जाओ ज़रा, तो वही सेम टू सेम लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। पहली बात तो नोट पॉइंट, पहला पॉइंट अपना बनाओगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझने वाली बात इतनी ही थी। आ जाओ जरा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। आओ ज़रा जी, चलो समझते हैं। हाँ जी, अब क्या बवाल चीज़ आ गई, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। आओ ज़रा देखो, ज़रा सुनो, ज़रा समझो ज़रा, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शीशा देखे हो, शीशा यहाँ पे तो रखे नहीं है हम, शीशा देखे हो, शीशा, हमने शीशा लिया, क्या लिया, शीशा लिया। शीशा को तुम धूप में लेके गए, कहाँ लेके गए, धूप में। अब धूप में ले जाके ऐसे कर रहे हो, पहली बात प्रकाश देखोगे एक सीधी रेखा में, टॉर्च जलाओ ज़रा, टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश क्या होगा, एक सीधी रेखा में गमन करेगा। लेज़र लाइट देखे हो, सीधा जाती है, कहाँ से जाती है, सीधा। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण यही होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा गमन क्या है जी। तो गमन का मतलब होता है चलना या जाना। क्या होता है, चलना, जाना, संचरित होना। क्या होना, संचरित होना। चलो जी ज़रा देख लो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या फिर प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। ये कुछ भी लिखोगे कोई गलत नहीं काटेगा, समझे। आ जाओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण, ज़रा वो वाली साड़ी देखे हो जिसमें वो क्या बोलते हैं, चमकौली लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, शीशा लगा होता है सामने। क्या लगा होता है, शीशा लगा होता है, शीशा जलता रहता है, मतलब इसे लाइट पड़ी तो चमकते हुए चलेंगे, छन छन छन, ऐसे नहीं। तो देखो प्रकाश में वहाँ शीशा लगा होता है। जैसे देखो घर वाला ही शीशा ले लो, लाइट से सूर्य में जाके कभी किए हो, सूर्य के ऐसे जाके दिखाए हो उसको, सूर्य से किरण आई फिर रूम में दूसरे के आँख पे मारे हो, ऐसे करके किए हो। अगर किए हो तो उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं भैया। तो एक गुण होता है प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है।
तीसरा प्रकाश, देखो कभी हम प्रकाश सीधी मारते हैं लाइट को तो क्या होता है, पानी में चला जाता है, पानी में भी चला जाता है प्रकाश। हाँ जी, प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रकाश में? परावर्तन पाया जाता है। अगली बात आती है, प्रकाश देखो पानी में भी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पानी में भी चुपचाप चला जाता है। अब समझेंगे हम लोग ये घटना चैप्टर में, लेकिन इसका गुण बोलते हैं प्रकाश का। प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। हाँ जी, अगला गुण क्या आता है इसका? चौथा गुण क्या है कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो सकता है। नहीं, पहले लिख लेते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी चाल होती है प्रकाश की भैया। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाएगा। तुमने गिना, एक प्रकाश पहुंचा 3 लाख किलोमीटर दूर। कहाँ पे? 3 लाख किलोमीटर दूर। अब सऊदी अरब पहुंचेगा कि लंदन पहुंचेगा वो हम नहीं जानते, इतना गणना नहीं कर पाए। ठीक है, चलो प्रकाश तुमने एक प्रकाश पहुंच गया 3 लाख किलोमीटर दूर। कितनी दूर? 3 लाख किलोमीटर दूर। आ जाओ जरा। अगर अवरोध ना उत्पन्न हो उसमें, जैसे वायु के कण आ जाते हैं, ये आ जाता है वो आ जाता है, क्षमता नहीं रहती है, वो है 20 कारण रहते हैं जिस वजह से प्रकाश में अपवर्तन, ये चाल थोड़ा कम हो जाती है, तुम्हें दिखाई कम देती है, बाकी चाल उतनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। प्रकाश में क्या पाया जाता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष देखे हो, सफ़ेद प्रकाश आता है, वर्ण जो होता है, रंग जो होता है उसका विक्षेपित होता है, मतलब बिछड़ता है एक दूसरे से, अलग अलग 7 रंग बनते हैं। कितने रंग बनते हैं? 7 रंग बनते हैं। तो प्रकाश में क्या पाया गया? वर्ण विक्षेपण पाया गया। क्या पाया गया? वर्ण विक्षेपण पाया गया। लाइट जरा स्लो हो जाती है जी। प्रकाश में क्या पाया जाता है? वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। जल्दी से इतना नोट कर लो। चलो एक बार ऐसे बोलते बोलते दोहरा लेते हैं जब तक सब लोग नोट कर ले हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण में आता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब चलना या संचरित होना या फिर जाना होता है, और सीधी सीधी रेखा में जाता है, एक सीधे सीधे रेखा में। अगला गुण आता है प्रकाश का कि प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। जैसे कहीं साड़ी वाड़ी से या फिर कोई किनारा हो, मतलब जहाँ पे कांच लगा हो, कांच में देखोगे, टार्च जलाओ, कांच से प्रकाश लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है। शीशे में जाके घर के करके देख लेना, शीशे में एक टार्च जलाना, तुम देखो टार्च पीछे भी जाएगी लौट करके। उस गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगली घटना आती है प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। तो प्रकाश में क्या पाया जाता है? अपवर्तन पाया जाता है। जैसे हम लोग पानी में कोई चीज़ डाल देते हैं तो उसे अपवर्तन बोलते हैं। जैसे देखो लेज़र लाइट तुमने पानी में जलाई, देखोगे कि थोड़ा तिरछा होके जा रही है। क्या होके जा रही है जी? थोड़ा तिरछा होके जा रही है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। अगली घटना आती है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब है जी? तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का ये मतलब है कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है। उसका खासा एग्जाम्पल, ताज़ा एग्जाम्पल क्या होता है? क्या होता है जी एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल होता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना उसका एकदम खास ताज़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रकाश का गुण क्या हुआ? ख़त्म हुआ। चलो जी ज़रा देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलता है।
आओ जी ज़रा मिटा दें इसको, मिटा दें अगर नोट हो गया हो तो आ जाओ। चलो जी बच्चों, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्या हाँ जी लगा रखा है, समझाओगे कि कुछ कि बोलते रहोगे बे? अरे समझा रहे हैं, तुम लोग समझने का प्रयास तो करो जी। तुम लोग प्रयास ही नहीं करते हो। अच्छा प्रयास तो करते हो, आ जाओ हम भी प्रयास कर लेते हैं। ज़रा देखो पहला गुण हमने क्या पढ़ा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऑल स्टूडेंट प्लीज सी दैट। नहीं अंग्रेजी नहीं, हिंदी में रहो। करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलो एक टॉर्च बनाते हैं। टॉर्च कब बनाएंगे बे? टॉर्च बनाएंगे, टॉर्च। ये है तुम्हारे घर की टॉर्च, चोरी हो गई थी ना जो वाली, वो यहीं पे आई है। अच्छा आप चोरी भी करने लगे? अबे हम चोरी नहीं किए, तुम खुद ला के पहुँचा के गए थे। लेना हो तो आ जाओ, गेट नहीं खोलेंगे अपना। आए गेट नहीं खोलेंगे बे? अबे तुम्हारा गेट खोल के तुम्हारा स्वागत करें हम फालतू में? और स्वागत नहीं करेंगे हमारा। गाना गाओ, गाना तब तक। टॉर्च ले लो, टॉर्च। हाँ जी, ये टॉर्च जल रही है। क्या हो रही है? जल रही है। चलो जला देते हैं ज़रा इसको। क्या कर देते हैं ऑल स्टूडेंट? जला देते हैं। अबे जलन वाला जलाना नहीं है। मरता। ये देखो, ये हमारी टॉर्च। क्या है? टॉर्च। ये भी एक प्रकाश स्रोत है, तो कोई भी प्रकाश का स्रोत ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रकाश का कोई भी स्रोत हो। पहला गुण यही आता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। जिस ओर निकलेगा सीधा जाएगा। समझ में आया इतना? प्रकाश कैसे जाता है? सीधी रेखा में गमन होता है, या प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। पीछे देखो, पीछे। तुम्हारे समझ में नहीं आया तो पीछे देखो, पीछे। भाई मुझे समझ में नहीं आया भाई, दोबारा समझा दो भाई। जरा देखो, टॉर्च थी, टॉर्च से प्रकाश सीधी रेखा में, सीधे देखो, सीधे देखो, सीधे गमन में हो रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो फ्लैश ऑन करो, टॉर्च जला लो घर की, देख लो, टॉर्च सीधे जाएगी। मेन फोकस जो होगा सीधे जाएगा, बाकी सब चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, मेन फोकस तुम्हारा सीधे जाएगा। समझ में आया? हमें भी नहीं आया, तुम्हें क्या आएगा? अच्छा मुझे तो आ गया, तुम्हें आ गया ना? आ गया। चलो ये गुण हो गया पहला, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जल्दी से चित्र बना लो सब लोग, चित्र बना लो। आ जाओ जी, इतना हो गया सबका? हाँ जी बच्चों, चलें मिटाते हैं इसको। हमने अभी प्रकाश का दूसरा गुण भी देखा था कि प्रकाश में क्या पाया जाता है? अपवर्तन। प्रकाश में क्या पाया जाता है? प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। अपवर्तन पाया जाता है। अपवर्तन होता नहीं, परावर्तन देखा था पहले हमने। तो प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का अपवर्तन। क्या पड़ेगी? प्रकाश का अपवर्तन नहीं जी, परावर्तन। बार बार अपवर्तन निकल रहा है मुंह से। परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चीज़ देखेंगे। घर में हमने ली एक शीशा, शीशे पे हमने ऐसे टॉर्च जलाया, वो टॉर्च क्या हुई? ऊपर चली गई। हमने ऊपर से जला के चेक किया, वो नीचे चली गई। हमने सीधा जलाया, वो सीधी लौट गई। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ज़रा देखो, आओ ज़रा समझो। ये हैं सूरज चाचा। कौन है? सूरज दादा। ये कौन है? सूरज दादा। आओ ज़रा, ये कौन है? सूरज दादा। ये हैं सूरज भैया। आ जाओ जी, सूरज भैया से मिल लेते हैं। एक चिकनी और पालिशदार सतह लेते हैं। क्या लेते हैं? चिकनी पालिशदार, मतलब वो सतह चिकनी हो अर्थात कांच की बनी हो और उस पर पालिश किया गया हो, यानी पेंट लगाया गया हो पीछे से। आ जाओ, एक सतह पर लगा देते हैं हम लोग पेंट, पालिश कर देते हैं। हाँ जी, ये देखो कलई कर दी गई हमारी एक सतह पे। अब देखो, प्रकाश की किरण एक किरण क्या होती है? आती है। क्या आती है? प्रकाश की किरण आने के बाद टकराई। अब टकराने के बाद जैसे देखो साड़ी से या फिर क्या कहते हैं शीशे से जैसे प्रकाश वापस चला जाता है, वैसे चला जाएगा वापस। क्या होगा? चला जाएगा। चलो जी देख लो, प्रकाश क्या हुआ? चला गया। अब देखो, जहाँ पे प्रकाश टकराया, क्या टकराया? प्रकाश जहाँ पे टकराया तुम्हारा, वहीं पे एक लंब डाल दो। क्या डाल दो? लंब डालते हो, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हो। इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभी डाला गया लंब, इज कॉल्ड अभिलंब। अरे गलत है, कटपटी वाला हमारे नहीं बोलना है। अभिलंब। इसकी इंग्लिश क्या होती है? नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल। इसकी इंग्लिश होती है नॉर्मल। नॉर्मल होती है, इसीलिए इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यन से। अभिलंब को यन से प्रदर्शित करते हैं। आ जाओ जरा देखो, सूर्य से जो किरण आ रही है, तुम क्या बोलोगे उसको बोलोगे आपतित किरण। क्या बोलोगे? आपतित किरण। आपतित किरण जो जा रही है उसको क्या बोलोगे? परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात जा रही है, तो परावर्तित किरण। ये सतह कौन सी है? ये है हमारी परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। आ जाओ जरा। नॉर्मल मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण है आपतन कोण। इसे आई से दिखाते हैं, जहाँ आई बराबर क्या है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। चलो जी आ जाओ। और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। चलो जी, क्या बवाल चीज़ आ गई, ख़त्म। चलो, प्रकाश का परावर्तन हम लोग अभी गुण देख रहे हैं, इसलिए गुण में हल्का हल्का अध्ययन करेंगे, बाकी सब कुछ लिखेंगे अपने चैप्टर में। नहीं, ये बना लेते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन ही बना लेते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लो सब लोग, जल्दी से नोट कर लो। हो गया जी सबका। चलो आगे बढ़ते हैं।
मिटा दें इसको, मिटाएंगे नहीं, चलो यहीं पे लिखते हैं आगे। हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग डालो आपतन को आपतित किरण। क्या डालोगे हेडिंग? आपतित किरण। ज़्यादा नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये सब बोर्ड क्वेश्चन में आते नहीं है, लिखना नहीं होता है हमें, या फिर कभी कभार पूछ लेता है, उसको बना के आप लोग लिख सकते हो। लिख देना आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण। जो किरण एक मिनट, जो किरण परावर्तक सतह से टकराती है, क्या होती है? टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे कहलाती है। लिखते रहिएगा, है ना। आपतित किरण कहते हैं। देखो जो किरण आ रही है, देखो ये किरण आ रही है और परावर्तक सतह से कहाँ से? परावर्तक सतह से टकरा रही है। तो जो किरण आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो प्रकाश स्रोत से आके टकरा रही हो, आपतित किरण कहलाती है। आ जाओ जी जरा, अगली हेडिंग डालते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण, अब रहेगा हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की डिफिनीशन क्या होती है कि वह किरण जो सतह से टकरा कर लौटती है। क्या करके? टकरा कर लौटती है। देखो जरा, समझो जरा, ये किरण आई, ये टकरा के जो लौट गई उसको क्या नाम दिया गया? परावर्तित किरण। जरा देखो प्रकाश के परावर्तन का क्या मतलब होता है, जरा सब छूट गया था ना टॉपिक। ये परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना। क्या होता है? लिख लेना सब लोग, टकरा कर लौटना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से सब के सब लिखो, एक को लोग छोड़ना मत। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, दोनों जगह लिखो कि परावर्तन बराबर टकरा कर लौटना, परावर्तन बराबर टकरा कर लौटना, परावर्तन बराबर टकरा कर लौटना, परावर्तन बराबर टकरा कर लौटना। मतलब देखो परावर्तन का मतलब ही होता है टकरा कर लौटना। कोई किरण आई, टकराई, टकरा कर लौट गई, इसका मतलब क्या हो गया? परावर्तन हो गया। हिंदी में जाके डिक्शनरी में सर्च कर लेना। आ जाओ जरा, परावर्तित किरण, वह किरण जो टकरा कर लौटती है, सतह से टकरा कर लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। आओ जरा, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। जरा अभिलंब देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? अभिलंब देख लेते हैं। कहाँ देखें जी, जगह ही नहीं बच रही है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो जी आ जाओ। अभिलंब होता क्या है? अभिलंब होता है वो, देखो परावर्तक सतह पर, किस पे? परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आ जाओ जरा, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। हाँ जी, इतना पूरा हुआ हमारा, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो सब लोग। चलो जी, नोट हो गया सबका। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, है ना। देखो सब लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दो, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हुए हमारे पास। हमें बहुत ब्रॉड करना है अपना चैनल। इतना ब्रॉड करना है, ब्रॉड बहुत करना है बस।
फैलाओ चुपचाप, नहीं मार दिए जाओगे। अरे धमकी नहीं दे रहे हैं भाई, चुपचाप फैलाओ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। चलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।